Good morning friends, welcome in my class. I am your host, दोस्त, friend, teacher, guru, शिक्षक निर्देश भारद्वाज and most welcome, warmly welcome in my class. मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपनी इस क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं आज आपका बीपीएससी का 66 का पेपर हुआ है, तो उसमें जो है हम आपके सामने हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर के हाजिर हैं। मेरे बारे में एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम निर्देश भारद्वाज है। मैं इस समय मूवीशाला के प्लेटफॉर्म पे हूँ। इससे पहले आप मुझे वेरियस प्लेटफॉर्म पे हिस्ट्री पढ़ाते हुए देख चुके हैं एंड लास्ट 10 ईयर से मैं दिल्ली और करोल बाग में विभिन्न कोचिंग के साथ प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन और ऑफलाइन में हिस्ट्री पढ़ाता चला आया हूँ। उसमें जो है हिस्ट्री इंग्लिश और हिंदी मीडियम के साथ साथ हिस्ट्री ऑप्शनल हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप मुझसे पढ़ चुके हैं। आज आपका 66 पेपर हुआ है बीपीएससी का, जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर के आए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, व्हाट वर द कॉजेस ऑफ द संथाल रिवोल्ट, व्हाट वर इट्स कोर्सेस एंड आउटकम्स। हिंदी में है संथाल विद्रोह के क्या कारण थे और उसकी गति बताइए और उसके परिणाम बताइए। ये जो है क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि क्वेश्चन हिस्ट्री के कौन से सेक्शन से आया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन है ये हिस्ट्री के मॉडर्न पार्ट से जो है आया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री से आया हुआ है। अब मॉडर्न हिस्ट्री से कहाँ से आया हुआ हमें ये भी पता होना चाहिए, तब हमें इसके बारे में जो 3 सेक्शन है उनके बारे में हम अच्छे से लिख पाएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत जैसे कि आप जानते हैं ब्रिटिश के आने से और अदर 5 कंट्रीज जो यूरोपियंस हैं उनके साथ आने से होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अदर 4 कंपनीज साथ आती हैं, आगे पीछे आती हैं, उनको डिफीट करके भारत पर रूल करना शुरू कर देती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल करने की जो स्टार्टिंग जो होती है वो प्लासी के और बक्सर के युद्ध के साथ होती है। इसके बाद जब यह कंपनी रूल करना स्टार्ट कर देती है तो फिर रेवेन्यू सिस्टम पर जो है अपनी पावर को ऑक्यूपाई करती है, अपनी पावर को जो है जमाती है और इसी रेवेन्यू सिस्टम के साथ साथ फिर हमारे लैंड एरिया को भी जो है कवर करने की कोशिश करती है। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल करना स्टार्ट किया और उस रूल के जो साइड इफेक्ट हुए उससे जो है ये मूवमेंट है। तो सीधी सी बात है कि ब्रिटिश की जो एक्टिविटीज़ थी, जो गतिविधियां थी, वो हमें पसंद नहीं थी। ब्रिटिश हम लोगों को बहुत परेशान कर रहे थे, जिसकी जानकारी हम जो है यहाँ पे लेंगे। तो ब्रिटिश के रूल करने के साथ 3 प्रकार के मूवमेंट होते हैं। एक ट्राइबल मूवमेंट जिसे जनजाति विद्रोह कहते हैं, एक सिविल मूवमेंट जिसे नागरिक विद्रोह कहते हैं और एक फार्मर मूवमेंट जिसे किसान आंदोलन जो कहते हैं। ये जो आंदोलन है, ये जो क्वेश्चन है, ये ट्राइबल मूवमेंट या जनजाति आंदोलन से क्वेश्चन जो है। अब इस क्वेश्चन के जो है, जैसा कि अगर इसके मेन पार्ट की बात देखें तो जनजातियों में ट्राइबल में एक जनजाति जिसका नाम है संथाल, तो संथाल रिवोल्ट जो है ये हो गया। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, आपको जो है इसको 3 पार्ट्स में लिखना है। सबसे बड़ा जो मेजर पार्ट है, इसको मैं लार्ज सर्कल करूंगा, ये है कारण या कॉजेज। ठीक है, कारण या कॉजेज। उसके बाद में आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसकी गति के बारे में, जिसका जो है इंग्लिश वर्जन है कोर्स, और लास्ट में जो है इसका है परिणाम या जो है आउटकम, या आप कह सकते हैं रिजल्ट इसके क्या रहे। तो 3 पार्ट्स में है। इसका जो फर्स्ट सेक्शन है इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा जो है लिखना है, और जो सेकंड सेक्शन है इसमें कम लिखना है, क्योंकि इसका जो है गति या जो कोर्स है वो कम है, और जो परिणाम है उसमें बहुत से सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से 3 पार्ट्स में बांट करके जो है आप इसको कवर बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर आप देख लीजिए इसके 3 सेक्शंस हैं, कारण या कॉज, गति या कोर्स, और परिणाम या जो है रिजल्ट या आउटकम। 3 सेक्शन हैं। ठीक है, अब हम जो है इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि संथाल रिवोल्ट कब कहाँ कैसे हुआ। ठीक है, तो आइए संथाल रिवोल्ट की कहानी को थोड़ा समझते हैं, फिर हम इसके सीधे पॉइंट पर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, इसलिए हमारे पास लिखने के लिए ज़्यादा मैटर अवेलेबल है। इसीलिए हमारी जो इसकी बेसिक बातें हैं उनको हम जो है कम से कम जो है लिखने की कोशिश करेंगे, भले ही मैं आपको उनको बता दूं और आप उनको बड़े आराम से सुन लें। तो ये टाइम है 1856 का टाइम है। 1856 में ये रिवोल्ट होता है, और बिहार में जो कि अब झारखंड के एरिया में है, एक दमन एको नामक एक एरिया हुआ करता था। भागलपुर से लेकर के राजमहल तक की जो पहाड़ियों का जो एरिया, वहाँ पे संथाल परगना जो है एक हुआ करता था, वहाँ पे जो है ये रिवोल्ट जो है होता है।
अब ये जो रिवोल्ट होता है तो इसके जो लीडर हैं, इसके जो फेमस लीडर हैं वो है सिद्धू एवं कान्हा। इसके जो फेमस जो लीडर हैं वो है सिद्धू एंड कान्हा, ये जो है फेमस लीडर हैं, ठीक है। इन्होंने जो है इस मूवमेंट को लीड किया। अब सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि इस रिवोल्ट के कॉज या कारण क्या थे, और ये हमारे जो है एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए आइए हम जो है एक एक करके इसके जो है कॉजेज़ को देखते हैं कि कौन कौन से कॉज जो है इसके जो है हमारे लिए अच्छे हैं और जिन्हें हमें लिखना भी चाहिए। तो फर्स्ट कॉज हम देखते हैं कौन सा है। फर्स्ट कॉज ये है कि देखिए, हर सोसाइटी में कुछ छोटे लोग होते हैं, कुछ बड़े लोग होते हैं। तो जो बड़े लोग होते हैं उनको जो है हर चीज़ में प्रायोरिटी मिलती है, जो छोटे लोग होते हैं वो जो है उनके ऊपर रूल किया जाता है। चाहे आज हमारे देश की सरकार और हमको देख लीजिए, या किंग्स और उसकी प्रजा के बारे में देख लीजिए, या पहले ट्राइब्स के बारे में देख लीजिए। तो पहले जो है ट्राइब्स जो होते हैं ना, उनके जनजातियों के मुखिया होते थे। जैसे आपने सुना होगा कबीलों के सरदार जो है हुआ करते थे, ठीक है, सरदार। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अंग्रेजों ने बड़ी चाल चली। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही अच्छा और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो पहला पॉइंट इसमें ये होता है कि जो हमारे सरदार जो थे, हर जैसे जनजाति होती है, जनजातियों के जो मुखिया होते हैं, सरदार होते हैं, अंग्रेजों ने एक चाल चली और उनको जमींदार का जो है दर्जा दे दिया। क्या दर्जा दे दिया? उनको जमींदार जो है बना दिया। अब सोचिए, बहुत अच्छा अंग्रेजों ने दिमाग से काम लिया। ये एक एरिया है, इस एरिया में पब्लिक भी है और कुछ जो है अपर टाइप के लोग हैं। और अब अंग्रेजों ने एक कहावत होती है ना कि किसी के कंधे पर बंदूक रख के चलाना। तो अब अंग्रेजों ने बंदूक किसके ऊपर रख दी? इस जनजाति में जो सरदार लोग थे उनके कंधों के ऊपर बंदूक रख दी। अब यहाँ पे अंग्रेजों का पूरा काम कौन करेंगे? सरदार करेंगे, चीफ्स करेंगे, सरदार करेंगे। अब सरदार क्या करेंगे? ये जो हम लोगों से टैक्स लेंगे, हम लोगों के खेतों का बंटवारा भी कर सकते हैं, खेतों को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो अब हमारी और लड़ाई किसके साथ होगी? अब हमारी लड़ाई और इन सरदारों के साथ होगी जो ये हमारे जो है मुखिया हैं। तो अंग्रेजों ने हम लोगों को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया। यहाँ से संथाल विद्रोह की बिल्कुल शुरुआत होती है। ये जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, संथाल विद्रोह के जो कारण हैं, ये आपको जनरली किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे या यूट्यूब पे जो क्लासेस चल रही होंगी उन पर नहीं मिलेंगे। ये डिफरेंट और अच्छे पॉइंट है, आप इनको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। दूसरा, इन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया, इसके बाद में जो लगान सिस्टम जो होता था, जो रेवेन्यू जो सिस्टम होता था, लगान जो सिस्टम होता था, उस लगान सिस्टम को अंग्रेजों ने चेंज कर दिया। अब चेंज करके क्या कर दिया, और एक न्यू सिस्टम जो है अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस कर दिया। और अब ये कहा कि अब ये जो सरदार हैं ये तो टैक्स कलेक्ट करेंगे। अब पहले हम लोग क्या करते थे कि पहले जैसे मान लीजिए कि एक गांव है ये, और एक गांव से मान लीजिए 10 kg गेहूं जाना है रेवेन्यू के लिए। तो सब लोगों ने थोड़ा जो है अपना गेहूं या व्हीट या जो भी है डाला, और 10 kg जो है एक उसके रूप में जो है लगान के रूप में या रेवेन्यू के रूप में जो है जमा कर दिया। अब अंग्रेजों ने कहा नहीं, अब ऐसे नहीं होगा, अब हर व्यक्ति इंडिविजुअल टैक्स देगा। तो इससे क्या होगा कि अब हमारे भारत के ये जो ट्राइब्स जो लोग हैं इनके ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ेगा और अंग्रेज़ों की इनकम ज़्यादा होगी। तो अब हर पर्सन को अपना टैक्स सेपरेट, टैक्स का मतलब रेवेन्यू, जिसे भू राजस्व कहते हैं। अब हर पर्सन को, हर व्यक्ति को, हर फार्मर को जो खेती करता था उसको अपना टैक्स अलग या सेपरेट जो है जमा करने का जो है अंग्रेज़ों ने फरमान जारी कर दिया। इससे अंग्रेज़ों को तो फ़ायदा हुआ लेकिन हमें जो है नुकसान हुआ। दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण इसका क्या है? तीसरा कारण इसका ये है कि जो टैक्स कलेक्ट करने की जो बात आती थी, अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, सबसे पहले तो सरदारों को, उनके सीनियर लोगों को ही जो है सरदारों को जो है क्या बना दिया, जमींदार बना दिया। अब बात आती है टैक्स कलेक्शन की। तो अंग्रेज़ों ने अब क्या किया कि टैक्स कलेक्शन करने के लिए या राजस्व ग्रहण करने के लिए, टैक्स कलेक्शन करने के लिए अब अंग्रेज़ों ने अन्य लोगों को जो है एंट्री दे दी। ठीक है, अन्य लोगों को जो है एंट्री दे दी। अब मान लीजिए कि ये एक एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है,
अब इसमें जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए जाएंगे वो अंग्रेजों के सपोर्टर्स जाएंगे। अब अंग्रेजों के, ब्रिटिश के जो सपोर्टर जब इस एरिया में एंटर करने लगे तो इन लोगों को, जो आउटर लोग थे, जो बाहरी लोग थे, उनको नाम दिया गया था दीकू। क्या नाम दिया गया था? दीकू। ये नाम याद कर लीजिए, ये बहुत पूछा जाता है। तो इन लोगों को नाम दिया गया था दीकू, और ये लोग जागते थे और लोगों का जो है एक्सप्लॉयटेशन करते थे, शोषण करते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि एक तो जो है रेवेन्यू कलेक्शन के रूप में जो है इनका एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया, अर्थात जो है शोषण करना जो है शुरू कर दिया। दूसरा, जो यहाँ के जो ट्राइब्स जो लोग होते थे, जो जनजाति लोग होते थे, जो अपने चीज़ों का जो है यूज करते थे, जैसे जंगल में रहते हैं तो जंगलों का यूज करते थे, अपनी ज़मीन का यूज करते थे, तो कहा कि अब आप नो यूज़, इन जो संसाधन हैं हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं उनका आप यूज नहीं करोगे। अब लो जी, ये समस्या हमारे सामने कि हम अपनी ही चीज़ों का जो है यूज क्यों नहीं करेंगे। और हम पहले क्या करते थे, जब जंगलों में रहते थे तो स्पेस बदल बदल करके हम एक जगह से दूसरी जगह खेती करते थे, जिसे जो है एक टेक्निकल वर्ड से नाम से जाना जाता है झूम फार्मिंग, झूम की खेती। ठीक है, जैसे एक एरिया हमारा ये है, हमने साल 2 साल यहाँ पे ज़मीन की और दूसरी जगह पहुँच गए, फिर हमने दूसरी जगह ज़मीन की। तो हमारे जो जनजाति लोग हैं, जो ट्राइब्स लोग, इनके पास क्या है? ज़मीन ही तो है, जंगल ही तो है। इनके पास ज़मीन है और जंगल है, जो कि भारत की नेचुरल रूप से इनको मिली हुई है। अब यहाँ पे जो दीकू जाते थे, दीकू का मतलब आप समझिए टैक्स कलेक्ट करने वाले ऑफिसर्स। तो जो लोग ये जाते थे, अंग्रेजों ने कह दिया, जो ये दीकू ने कह दिया, यानी टैक्स कलेक्ट करने वाले अधिकारियों ने कह दिया कि अब आप जो है एक जगह से दूसरी जगह जाकर के खेती जो है नहीं करेंगे। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि हमारी इनकम कम होने लगी। मैं आपको क्या बता रहा हूँ? कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, और बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, कोई भी कॉज आपका छूटेगा नहीं। और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ और आपके साथ दावा करता हूँ कि ये जो कॉजेज हैं ये आपको जनरली जो है, जो और चीज़ें आप जो देखोगे इधर उधर लेफ्ट राइट में जहाँ भी देखोगे वहाँ जो है इस डेप्थ में जो है आपको नहीं मिलेंगी। तो फोर्थ पॉइंट क्या हुआ कि अब हमारे जो ये ट्राइब्स थे, जनजाति लोग थे, उनके ऊपर जो है प्रेशर बढ़ने लगा, उनको जो है पैसा देने की बात आई, लेकिन अब उनके पास जो है इतना पैसा नहीं था। तो अब ये लोग क्या करने लगे कि जो ज़मीन होती थी, ज़मीन की जो है नीलामी होने लगी। जो ज़मीन होती थी उसकी होने लगी नीलामी। जैसे मान लीजिए मेरे पास ज़मीन है लेकिन मैं टैक्स नहीं दे पा रहा हूँ, तो मेरी ज़मीन की जो है क्या होगी? अब जो है नीलामी होगी। अब ज़मीन की जब नीलामी होने लगी तो यहाँ पर भी हम लोगों के साथ बड़ी समस्या आई। जैसे समस्या नंबर 1, जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे, जो सरकारी जो कर्मचारी थे, वो इसमें जो है लूटपाट करने लगे कि अब नीलामी हो रही है, डरा देते थे कि लूटपाट करने लगे, नीलामी हो रही है तो कोई पैसा ज़्यादा दे दे, कोई कम दे दे, हमारी ज़मीन बच जाए, ये लूटपाट होने लगी। और अब मान लीजिए कि मुझे अगर अपनी ज़मीन को नीलाम होने से बचाना है तो मैं क्या करूँगा? सरकार को टैक्स दूंगा, और सरकार को जब मैं टैक्स दूंगा तो फिर मेरे पास तो पैसा है नहीं, मेरे पास जो है पैसा बिल्कुल है नहीं, तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं कहाँ जाऊँगा? फिर मैं जो है जो ज़मींदार लोग हैं, ये जो ज़मींदार लोग हैं जो हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं, उनके पास जाऊंगा और उनसे कहूँगा कि थोड़ा सा पैसा दे दो। तो फिर वो जो लोग हैं हमें हाई रेट पर जो है, ऊंची दर पर, हाई रेट पर जो है हम उनसे क्या लेते थे? कर्ज लेते थे, डेप्थ लेते थे कि भैया हमें कर्ज दे दो। और जब कर्ज जब हमें ऊंची दर पर जब मिलता था तो उसकी ब्याजी इतनी हो जाया करती थी कि बहुत ज़्यादा। तो अब हम क्या हो गए कि कर्ज के चक्कर में फंसने लगे। हमने ज़मीन बचानी है, कर्ज लिया, कर्ज लेकर के ज़मीन बचा ली, अब ज़मीन तो बचा ली, अब हमने जो ऋण लिया हुआ है उसकी ब्याज और ऋण है, तो कुल मिलाकर के हम जो है चक्कर में जो है फंस जाते थे। इसके बाद में और क्या होता था? इसके बाद में इस प्रकार से जो जमींदार लोग जो होते थे, जो अंग्रेज लोग जो होते थे, वो हमसे बेगार भी कराते थे। बेगार का मतलब समझते हो? बेगार क्या होता है? बिना पैसे के मेहनत बेगार जो है कराते थे, बेगार कराते थे, बिना पैसे के मेहनत जो है हमसे कराते थे। और अंग्रेज क्या करते थे? इन चीज़ों का फ़ायदा कैसे उठाते थे? अंग्रेज हमारी जो बहू बेटियां थीं, जो गर्ल्स थीं, जो फीमेल थी, उनका भी एक्सप्लॉयटेशन करते थे। और इसके लिए जब हम पुलिस के पास या जस्टिस के लिए न्यायालय के पास जाते थे, वो सब मिली भगत किसकी होती थी? ब्रिटिश की होती थी। तो ये जो है कुल मिलाकर के ये कॉजेज मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कॉजेज पूरे नहीं हुए हैं। इनमें से जितने कॉज आपको याद हो जाएं, जितने आप लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा ज़्यादा आपको बताऊँगा। इसके बाद में जो है अंग्रेजों ने क्या किया? अगला कॉज में जो है 5वां जो है, अगला हमारा जो कारण है, जो कॉज है, वो है सोशल एंड
पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा जो सामाजिक और राजनीतिक, जो सामाजिक प्लस राजनीतिक, समझ लीजिए इसका सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा जो सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम था, अंग्रेजों ने उस पर भी अटैक करने की कोशिश की और जनजातियों को धीरे धीरे ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने की थोड़ी सी जो है शुरुआत करी। इसका भी हमने बहुत बड़ा विरोध किया। और पॉलिटिकल सिस्टम के लिए हमारे यहाँ एक सिस्टम चलता था, उसका वर्ड को याद कर लीजिए, पुरहा पंचायत। अगर आप याद कर सकते हैं तो इसको याद कर लीजिए, पुरहा पंचायत। ठीक है, ये मैंने लिखा यहाँ पे हिंदी में। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये इतनी आसानी से आपको किताबों में या यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगी, इसलिए जो है आप इस चीज़ को अच्छे से बढ़िया से जो है अच्छे से जो है आप इसको करें। ठीक है, पुरहा पंचायत, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो पुरहा पंचायत से जो है चलता था, यानी कि जो जनजातियाँ होती थीं उनका अपना एक सिस्टम होता था। आपने टीवी में देखा होगा, बहुत सारी मूवियों में दिखाया गया है कि हम लोग जो होते थे अपने में से किसी सीनियर व्यक्ति को चुनते थे और वो कबीलों का सरदार होता था, हमारी अपनी एक अलग पंचायत होती थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने हमारी सोसाइटी में मिशनरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया, ईसाई मिशनरियों को धीरे धीरे इंटर कर दिया और इंटर करते हुए हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को और सोशल सिस्टम को अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, ब्रेक जो है कर दिया। अभी कॉज जो है कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी 5 कॉजेज जो है मैंने आपके सामने लिखे। एक बार मैं इनको समराइज कर देता हूँ, फिर मुझे नेक्स्ट पेज बदलना है। ऐसा ना हो कि पेज बदलते समय ये कॉज जो है डिलीट हो जाए। पहला, हमारे बीच में से ही अंग्रेजों ने सरदारों को जमींदार बना दिया और हमारे ही लोग अब हमारे ऊपर ही रूल करने लगेंगे, जिससे हमारे और हमारे ही लोगों के बीच में डिस्प्यूट पैदा होंगे। लगान का नया सिस्टम बना दिया। पहले लगान जो है पूरे एरिया की, पूरे गांव की एक साथ आती थी, अब कह दिया गया कि हर व्यक्ति इंडिविजुअल आएगा और लगान या टैक्स या रेवेन्यू जो है देगा। और इसके बाद एक और जो है चेंज किया गया था, यहाँ पे जो है जैसे एक पॉइंट ये बना दिया, दूसरा पॉइंट और ये बना दिया कि अब अंग्रेजों ने धीरे धीरे करते हुए हर चीज़ के ऊपर जो है टैक्स लगाना शुरू कर दिया। जैसे किसी देश की सरकार या हमारी सरकार जिस चीज़ पे मौका मिलता है टैक्स लगाना शुरू कर देती है। टैक्स कलेक्ट करने के लिए उस एरिया में, ट्राइबल एरिया में जो है लोगों को एंट्री दे दी गई और जो बाहर के लोग जाते थे उनका एक टेक्निकल वर्ड है दीकू। दीकुओं ने जो है क्या किया कि वहाँ पे जो है पब्लिक का एक्सप्लॉयटेशन किया। ठीक है, उनके जो रिसोर्सेज होते थे उनके रिसोर्सेज को यूज़ करने पे नो यूज़ कह दिया और एक जगह से दूसरी जगह ज़मीन बदल करके वो अपनी ज़मीन की खेती नहीं कर सकते थे। और जब वह लोग टैक्स नहीं दे पाते थे तो फिर उनकी ज़मीन की नीलामी होने लगी और नीलामी होने के लिए क्या हुआ कि उन्होंने हाई रेट पर जो है, सबसे पहले तो जो अधिकारी गए थे उन्होंने लूट मचा दी। दूसरा, हाई रेट पर कर्ज लेना जो है उन्होंने शुरू कर दिया और जब कर्ज नहीं वह पटा पाए तो फिर उनकी ज़मीन ऑटोमेटिकली नीलाम होती चली गई। फिर उनसे बेगार कराई गई और बेगार कराने के अलावा मैंने बताया था कि उनके जो फीमेल बच्चे बच्चियां बहुएं होती थी उनका जो है एक्सप्लॉयटेशन जो है किया गया। अंग्रेजों ने हमारे सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया। सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने क्या किया कि ईसाई मिशनरीज को इन एरिया में भेजा और उनको ईसाई बनाने के लिए जो है कंपल या मजबूर कर दिया। इससे पहले एक पुराना पंचायती सिस्टम हमारे यहाँ चलता था जिसके द्वारा हम अपने सिस्टम को धीरे धीरे चलाते थे। ये कुछ कॉजेज हैं जो चले आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं पेज पलटता हूँ। अगर ये पेज पलटते समय अगर ये डिलीट हो गया बाय द वे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो वाह, पेज भी देखो पलट गया मुँह से बोलते ही। टच फ़ोन है, टच हमारा है तो मुँह से बदलते ही जो है बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया है, ओके है। नेक्स्ट 6 पॉइंट हमारा क्या है? 6 पॉइंट हमारा ये है कि इसी समय जो है यहाँ पे एक रेल परियोजना जो है चल रही थी। अंग्रेजों ने एक रेल परियोजना जो है लागू की। ठीक है, अब हम जो है करंट कॉज पर आ जाते हैं। अंग्रेजों ने रेल की पटरी बिछाने के लिए जो है एक रेल परियोजना, रेल सिस्टम जो है बनाया, रेल मैकेनिज्म बनाया। और ये जो योजना जो चलाई गई थी ये भागलपुर से बर्धमान, बिहार में कौन सी जगह है? ये भागलपुर से बर्धमान। तो मैंने ये आपके लिए लिखा भागलपुर, और भागलपुर से कहाँ तक ये रेल लाइन बननी थी? बर्धमान। तो भागलपुर से बर्धमान जो बिहार का जो एरिया है, अंग्रेजों ने कहा कि हम जो है यहाँ पे एक रेल लाइन जो है बिछाते हैं। अब जो ये जो रेल लाइन बिछानी शुरू हुई, इससे क्या क्या समस्याएं? समस्या नंबर 1,
अंग्रेजों ने हमसे इसके लिए ज़बरदस्ती बेगार जो है करवानी शुरू कर दी। बेगार आप जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि बिना पैसे के मेहनत करनी जो है इन्होंने शुरुआत कर दी थी। ठीक है, उसके लिए हमें पैसा नहीं मिलता था। दूसरा, जो काम हम अपनी खेती में कर सकेंगे वो समय हमारा अंग्रेजों की बेगार में चला गया। दूसरा जो है यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो है ये भी होने लगा कि जो हमारी सोसाइटी के हम में से ही जो कुछ लोग सीनियर हो गए, जिनकी अंग्रेज़ों के साथ सेटिंग हो गई, जिनका अंग्रेज़ों के साथ उठना बैठना जो है शुरू हो गया, उन्होंने जो है क्या किया कि जो चोरियां जो होती थी, छोटी छोटी जो चोरियां होती थी, किसी का ग्लास खो गया, किसी की कटोरी खो गई, किसी की चम्मच खो गई, तो अपने ही लोगों को जो है अरेस्ट करवाना जो है शुरू कर दिया, अपने ही लोगों को गिरफ्तार करवाना शुरू कर दिया। मान लीजिए मैं सोसाइटी का जो है जमींदार हूँ, सरदार हूँ, और मेरी एक छोटे किसी बंदे से दुश्मनी है, छोटी सी कोई चोरी का आरोप लगाया और उसको जो है गिरफ्तार करके जेल में जो है डलवा दिया। जब ऐसी कंडीशन ज़्यादा होने लगी तो हमारे ही एक व्यक्ति ने एक दरोगा की जो है हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? एक दरोगा की हत्या कर दी। और इस दरोगा की हत्या के करने के साथ ही ये जो रिवोल्ट है ये बहुत बड़े पैमाने पर जो है हो गया। इसी को यहाँ से जो है एक काज के रूप में आप जो देख सकते हैं यहाँ से। और 30 जून 1855 को एक डेट आप याद कर सकते हैं आपके पीटी और मेंस में दोनों में। 30 जून 1855 को 1855 को लगभग 400 विलेजेस के 6000 जो लोग थे, जो ट्राइब्स थे, जो संथाल थे, वो इकट्ठे हो गए इसी एरिया में। कहाँ? भागलपुर और बर्धमान जिले में लगभग 400 गांव के 6000। और जब ये रिवोल्ट बहुत बड़े लेवल पर हुआ तो ये 6000 से इनको 60,000 होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। और हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो बहुत बड़े लेवल पर जो है विद्रोह कर दिया। और हमने क्या किया? सबसे पहले जो साहूकार थे, जो हमारे लोगों में से हमारे ही ऊपर जो है रूल कर रहे थे, उनको जो है हमने उनके मकानों में आग लगा दी, कोर्ट कचहरियों में आग लगा दी। कोर्ट कचहरियों में जो हमारी ज़मीन के नीलामी के और ब्याज के इंटरेस्ट के जो डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज होते थे उनको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्न कर दिया। पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, रेलवे स्टेशन में आग लगा दी। हमने गवर्नमेंट का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या संस्था नहीं छोड़ा था जिसको हमने आग के हवाले न कर दिया हो। और अंग्रेजों ने भी बहुत बड़े लेवल पर तुरंत इस रिवोल्ट को दबाने की कोशिश की। और देखते ही देखते लगभग हमारे कुछ ही दिनों में 15,000 संथाल्स, 15,000 लोग जो है हमारे तुरंत जो है मर गए थे। इस रिवोल्ट के जो लीडर थे एक सिद्धू और कानू थे। अभी मैंने आपको बताया था कौन थे, सिद्धू और कानू थे। और सिद्धू और कानू को पकड़ करके अंग्रेजों ने जो है मार दिया। और इस प्रकार से यह रिवोल्ट जो है हो गया। लास्ट में आपको इसमें ये भी एक पॉइंट बताते हैं कि यह एक फील्ड रिवोल्ट था, यानी कि इसमें अंग्रेज जीत गए, हम नहीं जीते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसका फर्स्ट सेक्शन हुआ कॉज। अभी केवल कॉज है और कोर्स और आउटकम्स आने बाकी हैं। यानी कि अभी केवल जो है हमने आपको कारण बताए हैं कि इस रिवोल्ट के क्या कारण थे, इसकी कैसी गति रही और क्या इसके परिणाम रहे। तो 2 सेक्शन अभी आने बाकी हैं। अब हम चलते हैं इसके सेकंड सेक्शन के ऊपर। तो आइए मैं आपको इसको आपका सेकंड सेक्शन दिखा देता हूं। अभी हमने केवल जो है इसके कॉज या कारण की जो है बात करी है केवल, ठीक है। आप इसमें से जितना चाहें, जितने कॉज लिखना चाहें लिख सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने आपको यही बताया कि ये जो सेक्शन है इसको थोड़ा सा ज़्यादा करना है, गति या जो ये कोर्स है इसको कम करना है, और परिणाम जो रिजल्ट है इसको थोड़ा सा ज़्यादा करना है। जहाँ जैसा हमारा पास मटेरियल अवेलेबल है उस पर जो है। तो ये जो 6-7 मैंने अच्छे आपको जो कॉज बताए, इन पर जो है आप आराम से उसमें से कुछ जो चीज़ें आपको तुरंत याद आ जाए उनको। चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड सेक्शन की, कि जो है इसकी गति कैसी रही, कोर्स कैसा रहा। गति या कोर्स का मतलब होता है कि इसका नेचर कैसा रहा, इसका स्वरूप कैसा रहा, है ना, इसका नेचर कैसा रहा। तो आइए अब नेचर की ओर चलते हैं। अब जो है हम जो है इसके सेकंड सेक्शन की ओर चलते हैं। जो सेकंड सेक्शन, मैं इसको बी पार्ट दे दूं और आपके एग्जाम में दिया हुआ गति, कोर्स शब्द का जो है प्रयोग किया गया है कि इसका गति कैसी रही। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि यह जो है एक ट्राइबल जो है रिवोल्ट था, यह जनजातीय रिवोल्ट था। ट्राइबल जो है रिवोल्ट था, ये जनजातीय जो है विद्रोह था। कैसा विद्रोह था ये?
एक जनजातीय जो है विद्रोह था। अब जनजातीय विद्रोह था, लेकिन ये जो है जातिगत रूप में जो है डिवाइड नहीं हो पाया। ये जो है इसका मेन जो है कोर्स है। दूसरा, यह एक संगठित या ऑर्गेनाइज रिवोल्ट था। कैसा था? संगठित था। इतना जो है हमारे पास, इट वाज अ ऑर्गेनाइज रिवोल्ट। यह एक जो है संगठित रिवोल्ट था, यह एक सुसंगठित रिवोल्ट था, यह एक जो है ऑर्गेनाइज जो है रिवोल्ट था। और बहुत अच्छे, कितना ऑर्गेनाइज था कि देखते ही देखते इसमें लगभग 60,000 ट्राइब्स ने या 60,000 संथालों ने जो है इसमें पार्ट जो है लिया था। और इसमें क्या था कि यह एक जो है सशस्त्र विद्रोह था। सशस्त्र आप जानते हैं, सशस्त्र विद्रोह था हमारे पास जो है जो भी, लेकिन इसमें ये है, इसमें दो बातें हैं सशस्त्र विद्रोह में। हमारे जो वेपन्स थे वो जो है ओल्ड पैटर्न के थे, जबकि अंग्रेजों के जो वेपन्स थे वो न्यू पैटर्न के थे। जबकि अंग्रेजों के जो वेपन्स थे वो न्यू पैटर्न के थे। और उन अंग्रेजों ने हमको जो है हराने में संघर्ष तो किया, स्ट्रगल तो किया, काफ़ी टाइम लगा, लेकिन जीत जो है अंग्रेजों की हुई थी। और इसमें क्या है, और इसका जो ये लिमिट है, ये लिमिटेड जो है मूवमेंट था, यानी यह सीमित दायरे में जो है रहा। किस में रहा? सीमित दायरे में जो है ये रहा, लिमिटेड एरिया में जो है ये रहा। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि यह एक स्थानीय विद्रोह था, यह एक जो है लोकल जो है रिवोल्ट था। ये एक लोकल रिवोल्ट था। अगर लोकल रिवोल्ट न होता तो ये बिहार से निकल करके पूरे भारत में हो सकता है कि कहीं ना कहीं इधर उधर जो है ये फैला हुआ होता। तो ये जो है इसकी गति रही, ये इसका जो है नेचर रहा कि ये इसकी गति रही कि एक तो ये ट्राइबल रिवोल्ट था, जाति में नहीं बटा, केवल जनजातियों में बटा, और केवल इसमें जनजाति ने ही भाग लिया, जातियाँ जो है नहीं आई। दूसरा, यह ऑर्गेनाइज था, बहुत ही कम समय में 60,000 संथाल जो इकट्ठे हो गए और 15,000 मारे भी गए थे। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइज संगठित विद्रोह था। हमारे पास हथियार थे, हमारे पास तलवार, भाला जैसे और पुराने पैटर्न के जो है हमारे हथियार थे। अंग्रेजों के पास न्यू और गन्स थी, इसलिए जो है अंग्रेज जो है इस विद्रोह को जीतने में रहे। और यह जो रिवोल्ट था एक लिमिटेड दायरे में था, यह जो है बहुत बड़े एरिया में जो है ये नहीं फैल पाया था। ये जो है इसका क्या है, आइए अब आगे चलते हैं। अब इसके थर्ड सेक्शन पर आ जाते हैं, और इसका थर्ड जो सेक्शन है इसका कारण है असफलता के कारण, कॉजेज ऑफ द फेलियर। थर्ड सेक्शन एक बार देख लेते हैं। हमारा थर्ड सेक्शन इस क्वेश्चन का यही है ना। और उसके अच्छा परिणाम बताइए, परिणाम पूछा गया है। तो थर्ड सेक्शन इसका रिजल्ट, कि इसका रिजल्ट जो है कैसा रहा। आइए तो इसके रिजल्ट की बात करते हैं। तो दो सेक्शन हमारे हो गए, एक कॉजेज हो गए और एक जो है इसका जो है हो गया कोर्स। अब हम चलते हैं तीसरा सेक्शन, इसका परिणाम जो है कैसा रहा। तो आइए दोस्तों इसके थर्ड सेक्शन पर चलते हैं और लेते हैं तीसरा जो है इसका रिजल्ट, परिणाम में जो है इसका क्या रहा सी सेक्शन में। और हमने जो है यहाँ पे लिख दिया रिजल्ट या आउटकम शब्द यूज किया है आपके पेपर में, परिणाम। इसका जो है परिणाम क्या रहा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा जो है ये रिजल्ट रहा था। सबसे पहला परिणाम ये रहा कि इसमें बड़े सारे जो है साहूकार मारे गए निश्चित रूप से, और बहुत सारे जो है पुलिस मैन भी जो है अंग्रेजों की तरफ से जो है मारे गए थे। बहुत बड़े, दोनों ही तरफ से जो है, हमारी तरफ से जो है साहूकार मारे गए और हमारे संथाल मारे गए, उधर से जो है पुलिस अफसर जो है मारे गए थे। ठीक है, हमारे जो है लोगों ने, जो ब्रिटिशर्स थे, उनके जो है बच्चों को और महिलाओं को भी जो है मारा था। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम लोगों ने चिल्ड्रंस और उनके जो फीमेल्स थे, हमारे जो ट्राइबल्स थे, जनजाति लोग थे, उन्होंने जो है इनको भी जो है नहीं छोड़ा था। तीसरा इसका परिणाम ये रहा कि इन सब के बावजूद भी ब्रिटिशर्स डिफीटेड संथाल्स, है ना, ब्रिटिशर्स डिफीटेड संथाल्स, अंग्रेजों ने हम संथालों को पराजित कर दिया था और इसमें लगभग 15,000 संथाल्स की जो है डेथ हो गई थी। ये जो है एक इसका अच्छा सा ठीक है। और इसका क्या रहा, ये जो पॉइंट हम जो बता रहे हैं ये एक अच्छा पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिए। इस विद्रोह के पश्चात एक संथाल परगने का जो है निर्माण हुआ। किसका?
संथाल, ये परिणाम है इसका। जब ये रिवोल्ट हो गया और अंग्रेजों को जब इस पर जो है थिंकिंग करने का मौका मिला कि क्यों ये रिवोल्ट हुआ, क्या वजह थी, इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ, हमारे अंग्रेज भी मारे गए, उधर संथाल भी मारे गए, तो इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि जो संथाल जो एरिया था उसका एक संथाल परगना नामक एक अलग जिला जो है बना दिया, संथाल परगना। तो परगना इसको हम जो है जिला कह सकते हैं। तो अंग्रेजों ने इस एरिया में से काट करके, ये एक अच्छा परिणाम है। ये काटा किस में से था, ये भागलपुर और वीरभूमि जो जगह है, ठीक है, कौन सी जगह है, भागलपुर, भागलपुर और वीरभूमि जो जगह है उसमें से काट करके जो है एक एरिया बना दिया गया, एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया जिसका नाम हो गया संथाल परगना। ये भी जो है इसका एक अच्छा जो है कारण है। इसके साथ और क्या हुआ, ग्राम प्रधान को जो है मान्यता दे दी गई थी। जो ग्राम प्रधान आज भी होते हैं ना, जो पंचायती जो चुनाव हमारे यहाँ होते हैं, ठीक है। तो 5th पॉइंट क्या हुआ कि जो ग्राम प्रधान हैं उनको जो है मान्यता दे दी गई थी कि ये जो है अब जैसे हम जो रूल करते हैं, हम जो सिस्टम जो बनाते हैं, उसी प्रकार से ये जो है सिस्टम को बनाएंगे। और ग्रामीण जो अधिकारी थे उनको पुलिस का दर्जा दे दिया गया। जो रूरल ऑफिसर जो हुआ करते थे उनको किसका दर्जा दे दिया गया, अंग्रेजों ने कहा कि पुलिस की तरह काम करेंगे। तो कितने अच्छे अच्छे परिणाम आए। परिणाम नंबर 1, हमारे साहूकार मारे गए थे, अंग्रेज भी मारे गए थे। परिणाम नंबर 2, हमने अंग्रेजों के बच्चों को और उनके फीमेल्स को भी जो है मारा। परिणाम नंबर 3 रिजल्ट क्या रहा, अंग्रेजों ने हमको पराजित कर दिया और इसमें हमारे लगभग 15,000 संथाल जो है मारे गए थे। परिणाम नंबर 4, संथाल परगना नामक एक नया जिला बनाया गया था और यह भागलपुर और वीरभूमि से काट करके जो है ये बनाया गया था। इसका परिणाम नंबर 5 क्या है, जो ग्राम प्रधान नामक जो एक पहले पोस्ट जो हुआ करती थी, गांवों का जो मुखिया होता था, उसको मान्यता दे दी गई थी। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो ऑफिसर जो होते थे उनको जो है पुलिस का जो है दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। और इसके द्वारा और क्या हुआ, आइए और देखते हैं। एक और आपको इसमें कॉज बताते हैं, एक और कॉज है। जो संथाल जो परगना था, जो संथाल जो परगना है, जो अभी हमने आपको बताया संथाल परगना, उसके लिए जो है एक डिप्टी कमिश्नर की जो है नियुक्ति कर दी गई थी। एक तो होता था कमिश्नर और इसके लिए कर दी गई एक डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति जो है कर दी गई थी। तो ये जो है इसके अच्छे अच्छे जो है रिजल्ट या आउटकम या परिणाम जो है हुए। इन परिणामों को एक बार फिर समझ लेते हैं। अगर अब हमें ये क्वेश्चन लिखना पड़े तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इतना डिटेल में पढ़ने के बाद में। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, संथाल रिवोल्ट एक जनजातीय विद्रोह था जो कि 1855-56 में बिहार के दमन एकोह क्षेत्र में जो है हुआ था। इसके लीडर सीधू और कान्हा थे, ठीक है। यह औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ था, यानी कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी अंग्रेजों की उसके खिलाफ था, ठीक है। इसकी शुरुआत करते हुए फिर हमने जो आपको कॉजेज जो बताए हैं उनमें से आपको जितने याद आ जाएं कि अंग्रेजों ने हमारे सरदारों को जमींदारों का दर्जा दे दिया था जो हमारे ऊपर रूल करने के लिए बनाए गए थे। फिर ब्रिटिशर्स ने लगान की एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था। इसके इफेक्ट हमने बता दिए क्या क्या थे। अंग्रेजों ने टैक्स कलेक्ट करने के लिए बाहरी लोगों को इन संथालों के क्षेत्र में एंट्री दे दी, जिन्हें दीकू कहा गया, और इन्होंने जो है वहाँ के लोगों को जो है एक्सप्लॉयटेशन किया और संसाधनों के यूज करने पर जो है रोक लगा दी थी। ये सब लिखते हुए आपको फिर इसकी गति पे आ जाना है। गति के बाद फिर जो है अभी हमने जो इसके असफलता के जो इसके परिणाम जो बताए हैं, असफलता के परिणाम नहीं, इस विद्रोह के परिणाम क्या रहे, ये जो हमने जो बताए हैं इनको आप लिख दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर जो है आपका बन करके तैयार हो जाएगा। तो आज के पेपर का ये एक क्वेश्चन मैंने आपके साथ अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। ये जो पॉइंट मैंने आपको डिटेल में जो डिस्कस किए हुए हैं ये आपको जो है बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। आप लेफ्ट राइट में जाइए, बहुत सारी वीडियोज़ देखिए, फिर जो आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ डिफरेंस है या नहीं है। इस क्लास का एंड करते हुए मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम निर्देश भारद्वाज है। मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर करोल बाग में पिछले 10 सालों से हिस्ट्री पढ़ाता चला आ रहा हूँ आपके लिए, चाहे वो यूपीएससी का हो या बीपीएससी का हो। मैं इस समय मोवीशाला के प्लेटफॉर्म से आपको आज जो आपका पेपर जो हुआ 66 बीपीएससी मेंस उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ,
ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगता है कि हाँ मेरा सॉल्व किया हुआ जो क्वेश्चन आपकी समझ में आया है बहुत अच्छे से डिटेल में, तो आगे इन फ्यूचर में आप मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाले जीएस और ऑप्शनल में आप भाग ले सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं। जीएस दोनों मीडियम में होता है, हिंदी मीडियम में भी जो है मेरे हिस्ट्री जो है जीएस का पार्ट चलेगा और इंग्लिश मीडियम में भी चलेगा। और दूसरा जो है हिस्ट्री ऑप्शनल जो आपका वैकल्पिक विषय है उसमें भी जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। हिंदी मीडियम में अलग चलता है और इंग्लिश मीडियम में अलग चलता है। इसके लिए आपको जहाँ जहाँ पर भी मेरी मूवीशाला से रिलेटेड जो वीडियो हैं वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको हमेशा मिलेगा और मैं वहाँ पे आपके सामने भी लिख देता हूँ 9136010061 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मूवीशाला का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वह मूवीशाला के नाम से ही है। तो मूवीशाला का ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें जो है एक कोड मांगा जाएगा मेरे नाम का। तो मेरे नाम का जो कोड मांगा जाएगा NIS और 7575 आप कोड डालेंगे और आप जो है उसमें एंट्री कर जाएंगे और मेरे किसी भी सेक्शन में आप जो है जा करके डेमो भी ले सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर जो हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, मोस्ट वेलकम इन माई क्लास। आई एम योर होस्ट, दोस्त, फ्रेंड, टीचर, गुरु, शिक्षक निर्देश भारद्वाज। जैसा कि आप पिछले 10 सालों से मुझे हिस्ट्री पढ़ाते हुए देखते चले आ रहे हैं और मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर और करोलबाग की बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग्स और प्लेटफॉर्म के साथ पिछले 10 सालों से मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता चला आ रहा हूँ। आज आपका जो BPSC का 66 का जो एग्ज़ाम हुआ है जीएस में, उसमें जो हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका डिस्कशन करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम है निर्देश भारद्वाज। मुझे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, बहुत सारे कोचिंग के साथ मेरा जो है वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेटफॉर्म है इस समय जहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये है हमारे शानदार मूवीशाला का प्लेटफॉर्म। इससे जो आप जुड़ सकते हैं और इसका जो है आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम जो है आगे की जानकारी लेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा हुआ है, बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा करिए। बिरसा आंदोलन की विशेषताएं आपसे पूछी गई हैं और उनकी है समीक्षा करिए। एग्जामाइन आपको करना है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिरसा मूवमेंट। इससे पहले आपके पेपर में जो क्वेश्चन था वो था संथाल रिवोल्ट से, संथाल विद्रोह से। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिससिमिलरिटीज हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है कौन से पार्ट से है, तो ये हिस्ट्री के मॉडर्न पार्ट से है। कौन से पार्ट से है दोस्तों, आधुनिक इतिहास से है, मॉडर्न हिस्ट्री से है। जैसा कि आपको हम कई बार बता चुके हैं, फिर बता देते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत औरंगजेब की डेथ और यूरोपियन कंपनियों के आने से होती है। सबसे पहले आने वाली यूरोपियन कंपनी पुर्तगाली कंपनी थी, उसके बाद 4 और आती हैं। उसमें जो सबसे पावरफुल जो कंपनी होती है वो जो है कौन सी कंपनी हो जाती है, वो हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी 1 बाय 1 करते हुए सभी कंपनियों को डिफीट कर देती है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी और बक्सर के युद्ध में भारत के राजाओं को डिफीट करते हुए शासन करना शुरू कर देती है। जो वह शासन करना शुरू करती है तो वह लैंड रेवेन्यू सिस्टम को भी जो है अप्लाई करती है। जब वह भू राजस्व नीति को अपनियों को लागू करती है तो उसका इफेक्ट हमारे भारत के लोगों पर पड़ता है और वहाँ से 3 प्रकार के आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ होते हैं, उनकी शोषणकारी नीतियों के खिलाफ। एक आंदोलन होता है जनजातीय विद्रोह, जिसे हम ट्राइबल मूवमेंट कहते हैं, जहाँ से हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक आंदोलन हमारा होता है नागरिक विद्रोह, सिविल रिवोल्ट, और एक आंदोलन हमारा होता है आगे चल करके फार्मर विद्रोह, किसान आंदोलन होते हैं। तो ये जो हमारा जो क्वेश्चन है जिस मूवमेंट से आया हुआ है, ये ट्राइबल मूवमेंट से जो है आया हुआ है, जिसे आप जो है कहते हैं जनजातीय विद्रोह। ये जनजातीय विद्रोह से क्वेश्चन आया हुआ है। ये रहा इसका बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड के साथ साथ अगर हम आपके पेपर पर फोकस करें तो इससे ठीक पहले जो क्वेश्चन आपके पेपर में है आप उसको देख लीजिए। उस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल एक ही पार्ट है। संथाल जो रिवोल्ट का जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। संथाल रिवोल्ट के कारण बताइए, पहला का है कारण, फिर जो है उसकी क्या गति रही, कैसा रहा वो, किस गति से चला,
क्या उसका नेचर था, और फिर उसके जो है परिणाम बताइए। ये 3 पॉइंट जो है आपसे उसमें पूछे गए हैं, लेकिन इसमें केवल एक ही पॉइंट पूछा गया। अब मान लीजिए हमें फॉर एग्जाम्पल आपको बताना चाहें कि हमें 250 वर्ड्स में ये आंसर लिखना है। चलो हमने एक मोटा मोटा एग्जाम्पल ले लिया, 300 वर्ड्स में हमें ये दोनों आंसर लिखने हैं। तो संथाल रिवोल्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये सुविधा है कि 100 जो है यहाँ से लिख दें, 100 यहाँ से लिख दें और 100 यहाँ से लिख दें, तो 300 में हमारा आंसर जो हो जाएगा। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन इसमें केवल एक ही पार्ट है। इसमें क्या है, हमें एक ही पार्ट है, तो हमें जितना भी वर्ड लिखना है वो एक ही पार्ट से लिखना है। तो इसमें क्या है, विशेषताएं हैं केवल। तो अब हम क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में कि जो मूवमेंट की जो बेसिक जानकारी जो होती है कि यह रिवोल्ट एक जनजातीय रिवोल्ट है, इसके नेता सीधू और कान्हू थे, यह अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ हुआ, इसमें हमें इस वाले संथाल वाला जो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें इन चीज़ों की लिखने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3 सेक्शंस दिए हुए हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है केवल एक पार्ट में, इसीलिए इसमें जो बेसिक बातें हैं उनको लिखने की हमारे पास पूरी संभावना है। तो चलिए आइए उसी चीज़ को जो है देखते हैं। अब बात करते हैं बिरसा आंदोलन। बिरसा जो है एक जनजातीय आंदोलन है, एक ट्राइब आंदोलन है, और ये जो है किस क्षेत्र में है, आपका जो बिहार है, बिहार में जो छोटा नागपुर का जो एरिया है जिसे दक्षिणी बिहार में पड़ता है, और अब ये झारखंड का जो है एरिया है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं अपनी इस कहानी को। तो मेरा नाची थी। सबसे पहले इस मूवमेंट का टाइम क्या है, हम जो है इसमें लिख सकते हैं। तो इस मूवमेंट का टाइम है लगभग 1895 से लेकर के और 1900 तक जो है इसका टाइम है। तो यह आंदोलन 1895 से 1900 तक। फिर अब अगला हमारा पॉइंट है प्लेस, इसका क्या लेना है। तो प्लेस में आप जानते हैं कि आपका जो छोटा नागपुर है, ठीक है, जो इस समय झारखंड में पड़ता है, पहले बिहार में था, उसमें जो है ये हुआ था। और इस आंदोलन के लीडर कौन है, लीडर की जानकारी आपको होनी चाहिए। नेता कौन है, तो बिरसा मुंडा। बिरसा जो है इनका नाम था, मुंडा जो है जनजाति है, बिरसा मुंडा जो है इसके लीडर हैं। और इसका कारण क्या है, इस आंदोलन का कॉज क्या है, ये भी जो है आपको यहाँ लिख देना है कि यह आंदोलन बिरसा मुंडा के द्वारा 1895 में शुरू किया गया था, या बिरसा जनजातियों इन लोगों के द्वारा 1895 में शुरू किया गया था। और यह बिहार के छोटा नागपुर के, या वर्तमान में झारखंड में है, वहाँ पर शुरू किया गया था। इसका लीडर बिरसा मुंडा थे। और इस विद्रोह का जो कारण था, जो कॉज था, वो क्या था, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियाँ जो है इसका जो है मुख्य कारण थी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अंग्रेजों की जो है शोषणकारी नीतियाँ। अब या अंग्रेजों के खिलाफ अगेंस्ट जो है ब्रिटिशर्स जो है ये आंदोलन जो है किया गया था, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ये आंदोलन जो है किया गया था। अब ये जो आंदोलन जो हुआ, ये जो है आगे इस पर हमें फोकस करना है। इसकी विशेषताएं बताइए, ये कौन कौन सी जो है विशेषताएं जो है इसमें शामिल हैं। तो आइए चलते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, आइए उन पर जो है हमें फोकस करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे जितने भी रिवोल्ट जो होते हैं, जो ट्राइबल मूवमेंट होते हैं, जो जनजातीय जो रिवोल्ट होते हैं, ऐसा माना जाता है कि यह जो रिवोल्ट है ये सबसे संगठित और विद्रोह जो है रिवोल्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हुआ कि यह आंदोलन जनजातीय आंदोलनों में सबसे संगठित को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और सबसे विस्तृत, यानी बहुत बड़े लेवल पर, इन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में जो है ये विद्रोह फैला हुआ था। ठीक है, और इसकी क्या विशेषता है,
यहाँ पर जो है अंग्रेजों ने एक खुटखुटी व्यवस्था जो है चलती थी इस क्षेत्र में, खुटखुटी सिस्टम या खुटखुटी व्यवस्था, टेक्निकल सा वर्ड है, आप इसको देख लीजिए। खुटखुटी व्यवस्था जो है चलती थी। इस व्यवस्था को जो है अंग्रेजों ने जो है क्या किया, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। अब जो है इसमें क्या अंतर था और क्या जो है लाया गया कि जो भी ये जनजातीय जो एरिया हुआ करता था उस पर जो हमारा राइट होता था, हमारा अधिकार होता था, तो हमारा कलेक्टिव राइट जो है होता था, सामूहिक भूस्वामित्व जो है होता था। कैसा होता था? सामूहिक भूस्वामित्व, कलेक्टिव जो है हमारा राइट होता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इसमें चेंज करते हुए कर दिया कि अब जो है निजी भूस्वामित्व जो है होगा, निजी भूस्वामित्व जो है अब हम लोगों का होगा। ये जो है इसमें अंग्रेजों ने चेंजेस जो है कर दिए, निजी भूस्वामित्व जो है होगा। अब निजी भूस्वामित्व होगा तो इससे क्या होगा, अब मान लीजिए इसको ऐसे समझिए, ये एरिया है, अब इस एरिया के छोटे छोटे टुकड़े जो है कर दिए जाए तो क्या होगा कि हो सकता है कि खेती की जमीन की जो है कमी हो जाएगी, जमीन की जो है कमी हो जाएगी। और जब जमीन की कमी हो जाएगी तो इससे हम लोगों को क्या होगा, दिक्कत जो है आएंगी। अब इसके बाद में जो है क्या होता है, अब अंग्रेजों ने और क्या किया, इसके नेचर के बारे में और क्या किया, अंग्रेजों ने धीरे धीरे इन जनजातियों को जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए, अंग्रेजों ने धीरे धीरे इन जनजातियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए ईसाई मिशनरियों को इनके एरिया में जो है घुसा दिया और इनको जनजातियों से क्रिश्चियनरी या जो है ईसाई बनाने के लिए जो है शुरुआत कर दी थी। और इसका क्या है, जब ये रिवोल्ट जब हो जाता है तो इसका जो लीडर है जिसका नाम है बिरसा मुंडा, इसका लीडर क्या है, बिरसा मुंडा। जैसे आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो और छत्रपति शिवाजी के बारे में जानते हो कि छत्रपति शिवाजी का चमत्कारिक नेतृत्व था, ऐसे ही बिरसा मुंडा का चमत्कारिक नेतृत्व था, यहाँ पे मैग्नेटिक रोल था। तो ये इसकी विशेषताओं का एक पार्ट है। तो बिरसा मुंडा का जो चमत्कारिक नेतृत्व था उसने जो है इस आंदोलन को तेजी लाने में काफ़ी मदद की थी। और बिरसा मुंडा ने अपने आप को जो है भगवान जो है घोषित कर दिया था कि मैं भगवान हूँ और मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं अंग्रेज। इसीलिए जो है इसने क्या किया था कि एक नए धर्म की जो है स्थापना की थी। किसकी? एक नए धर्म की जो है स्थापना की थी, एक नए धर्म की जो है स्थापना की थी। तो इस आंसर को हम कैसे लिखने की कोशिश करेंगे कि बिरसा आंदोलन एक जनजातीय आंदोलन था जो कि बिहार के छोटा नागपुर के क्षेत्र में 1895-96 में जो है शुरू हुआ था। वर्तमान में यह क्षेत्र दक्षिण बिहार में पड़ता था, तो अब यह क्षेत्र झारखंड में स्थित है। इसका जो नेतृत्व करता था वह बिरसा मुंडा था। और इस आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो ये था कि अंग्रेज किसानों की ज़मीन को हड़पना चाहते थे। ठीक है, अब क्योंकि इसमें कारण वगैरह कुछ पूछा नहीं है तो हम कारण वगैरह नहीं लिखेंगे, इसकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे कि इसकी क्या विशेषता थी। जैसे हमने एक विशेषता आपको बताई कि यह आंदोलन बिरसा मुंडा के नेतृत्व में सबसे संगठित और विस्तृत आंदोलन जो है माना जाता है जनजातियों के क्षेत्र में। ठीक है, अंग्रेजों ने यहाँ पे प्रचलित खुटखुटी व्यवस्था को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। इस व्यवस्था के अंतर्गत जहाँ ज़मीन के ऊपर हमारा भूस्वामित्व होता था, जहाँ पर ज़मीन के ऊपर जनजातियों का सामूहिक भूस्वामित्व होता था, अंग्रेजों ने अब उसको बदलते हुए जो है क्या कर दिया, निजी भूस्वामित्व कर दिया। इससे जो है क्या है, ज़मीन की कमी होने लगी। ठीक है, इसके बाद में इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता बिरसा मुंडा था, उसका जो है चमत्कारी नेतृत्व बहुत ही अच्छे लेवल पर रहा और इससे इस आंदोलन को काफ़ी जो फ़ायदा मिला। इस चमत्कारिक नेतृत्व के तहत उसने अपने आप को भगवान के रूप में जो है पब्लिक के सामने, जनता के सामने पेश किया और पब्लिक को सलाह दी कि नशेबाजी से दूर रहें। किससे? नशेबाजी से दूर रहें। तो ये पॉइंट जो है आपको लिखने पड़ेंगे।
तो इसने पब्लिक को अपने अनुयायियों को सलाह दी कि हम लोग जो है नशेबाजी से दूर रहें। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसने पब्लिक को सलाह दी कि एक तो जो है इसने अपने आप को भगवान पेश किया, और दूसरी बात ये कही कि हम लोग नशेबाजी से दूर रहें, और इसने सिंह बोला नामक एक कॉन्सेप्ट दिया। ये इसके आंदोलन की विशेषता है। इसने सिंह बोला नामक एक कॉन्सेप्ट दिया। सिंह बोला का मतलब होता है एक ईश्वर, और इसने जो है एक नए धर्म की स्थापना की जिसका नाम था बिरसाइयत, और इसने एक नए धर्म की, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसने एक नए धर्म की स्थापना की जिसका नाम था बिरसाइयत। बिरसाइयत, बिरसा के नाम से बिरसाइयत नामक एक नए धर्म की स्थापना करने की कोशिश की। ये बिरसा मुंडा ईसाई मिशनरियों का बहुत ज़बरदस्त बड़े लेवल पर जो है विरोधी था, और इसने जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य था इस आंदोलन के द्वारा एक मुंडा राज्य की स्थापना करना था। क्या था? एक मुंडा राज्य की स्थापना करना था। इस आंदोलन के द्वारा सबसे बड़ी जो विशेषता रही वो ये रही कि इस आंदोलन के पश्चात अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून बना दिया कि अब जनजातियों की ज़मीनों को कोई भी व्यक्ति जो है नहीं ले पाएगा, उनकी ज़मीनों को ज़बरदस्ती जो है कोई भी टेक ओवर जो है नहीं कर सकेगा। इस आंदोलन के पश्चात 1903 में काश्तकारी संशोधन अधिनियम 1903 में काश्तकारी संशोधन अधिनियम लागू किया गया था, जिसके तहत खुदकुटी व्यवस्था को जो है, जो अभी हमने बताया था, खुदकुटी व्यवस्था को जो है लागू किया गया था। और 1908 में छोटा नागपुर का अधिनियम भी जो है पेश किया गया था। तो यह जो है हमारा जो बिरसा आंदोलन है, ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जहाँ तक मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम निर्देश भारद्वाज है। मैं इस समय आपके सामने मूवीशाला के प्लेटफॉर्म से आपको क्लास दे रहा हूं, और ये आज का जो पेपर है 66 बीपीएससी का जो हुआ है उसके कुछ व्याख्या चल रही हैं। मैं मूवीशाला के प्लेटफॉर्म पे जीएस में हिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, दोनों मीडियम में आपको जो है पढ़ाता हूं। अगर आप लोगों को मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो, इस क्वेश्चन की व्याख्या अच्छी लगी हो, और आपको लगता है कि जीएस या हिस्ट्री ऑप्शनल में आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों ही चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगी। जीएस के लिए हिस्ट्री का पार्ट हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, और हिस्ट्री ऑप्शनल का पार्ट हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा। इसके लिए आपको जो है मूवीशाला का ऐप डाउनलोड करिए, और मूवीशाला का ऐप डाउनलोड करते हुए आप जब उसमें एंट्री करेंगे तो NIAS 7575 एक पासवर्ड मांगे, उसे डालिए, और आप मेरी क्लास की वीडियोज़ और डेमो वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई पर्सनल सलाह लेनी है तो 9136010061 पे आकर के जो है आप इसकी पर्सनल सलाह भी जो है मुझसे कोई भी ले सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है इस क्वेश्चन की व्याख्या के साथ। अगली क्लास में जो है आप अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे, जो कि बीपीएससी का आया हुआ है। धन्यवाद।